नमस्कार। स्टडी फॉर सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। यह सामान्य अध्ययन का 139वां प्रैक्टिस सेट है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, यहाँ तक कि विज्ञान और पर्यावरण के प्रश्न भी शामिल हैं। पहले प्रश्न की बात करेंगे। बरमूडा ट्रायंगल विस्तृत है, यानी कि जो बरमूडा ट्रायंगल है यह कहाँ से कहाँ तक है? इटली, जापान में, मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका, या बरमूडा, प्यूर्टो रिको, या बरमूडा, दक्षिणी फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको, यहाँ तक इसका क्षेत्र है। कहाँ तक विस्तृत है? तो बरमूडा में भी रहेगा, फ्लोरिडा में भी रहेगा, प्यूर्टो रिको में भी रहेगा। डी नंबर सही हो जाएगा पहले का। कैसा? डी नंबर सही रहेगा पहले प्रश्न का। कुछ व्याख्या देख लेंगे। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर है इसके पश्चिमी भाग में स्थित है बरमूडा त्रिकोण। सॉरी। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? इनमें से कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दी हैं। इनमें से कौन सी जो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? अन्नामलाई, सिरुमाली, लोहोत्से या चोहो, इनमें से कौन सी है? अन्नामलाई तो है नहीं, सिरुमलाई भी नहीं है, तो यही दोनों की बात करेंगे। 1 2 हाँ 3 4 ठीक है, 3 और 4 हो जाएंगी। नंबर कौन सा? सी नंबर इसका भी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेंगे। लोहोत्से और चोहो, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है। कमेंट करके बताइए कहाँ पर स्थित है। सिरुमलाई पर्वत जो है तमिलनाडु के डिंडीगुडी जिले में स्थित है। यह पूर्वी घाट के सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। पूर्वी घाट की बात हो रही है, जबकि अन्नामलाई का विस्तार तमिलनाडु और केरला तक है। अन्नामलाई पर्वत का विस्तार कहाँ तक है? तमिलनाडु और केरला तक। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? जो राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति राज्यों में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 151 या अनुच्छेद 155, किसके तहत होती है? तो 155 के तहत रहेगी। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में की जाती है। डी नंबर सही हो जाएगा तीसरे का। चौथा प्रश्न है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? कोई साधारण विधेयक है, अगर वह विधान परिषद में जाता है तो विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 2 माह तक, 3 माह तक, 4 माह तक या 14 दिन तक? 4 माह तक रहेगा। 3+1 टोटल कितनी बार? 4 माह तक रोक सकता है, यानी कि जब जाता है विधान परिषद में कोई साधारण विधेयक तो 3 महीने तक रोका जा सकता है। फिर वहां से वापस जब जाएगा उसके बाद दोबारा फिर अधिकतम 1 माह तक और रोका जा सकता है। तो टोटल 4 माह तक बात करेंगे। कुछ व्याख्या देखेंगे। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम प्रथम बार में 3 माह तक और दूसरी बार में 1 माह तक रोक सकती है। कुल मिलाकर कितना हुआ? 3+1 की बात करेंगे, 4 बार हुआ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन वाली प्रजाति है? गाय की एक नस्ल की बात की जा रही है, कौन सी उच्च उत्पादन वाली है? साहीवाल, होल्स्टीन, रेड सिंधी, डार्सेट, कौन सी इनमें से है? पांचवा प्रश्न है, ये रहेगी होल्स्टीन। बी नंबर सही हो जाएगा। जो होल्स्टीन प्रजाति है गाय की, ये उत्पादकता के दुग्ध प्रोडक्शन के लेवल में अच्छी है। नेक्स्ट है, छठा प्रश्न है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? इनमें से किनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? किनमें नहीं होते हैं बताइए? छिपकली में, तितली में, गाय, बंदर में। लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं हो, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स किसमें नहीं है?
इनमें से बताइए? छिपकली, तितली, गाय, बंदर। छिपकली में नहीं होते सेक्स क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है, यानी कि एसी को डीसी में चेंज करेगी क्या? डायनमो, रेक्टिफायर, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो यही रहेगा, रेक्टिफायर करता है एसी को डीसी में चेंज। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन नहीं है? नहीं है की बात हो रही है, ये खड़ी नहीं खाड़ी है, ये स्थितियां हैं। कहा जा रहा है कि बोथनिया की खाड़ी स्वीडन फिनलैंड में स्थित है, बैफिन की खाड़ी कनाडा एंड ग्रीनलैंड में स्थित है, कारपेंटेरिया की खाड़ी मेक्सिको में स्थित है, और टोंकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन में स्थित है। तो इनकी बात करेंगे, जो बोथनिया की खाड़ी है ये स्वीडन और फिनलैंड में है। बोथनिया की खाड़ी कहाँ स्थित है? स्वीडन और फिनलैंड में स्थित है, सही हो गया। और बैफिन की खाड़ी भी, हाँ, ये कनाडा और ग्रीनलैंड में स्थित है, ये भी सही है। कारपेंटेरिया की खाड़ी मेक्सिको, नहीं ये गलत है, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी। कारपेंटेरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है, और टोंकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन में है। तो नहीं है के हिसाब से कौन सही होना चाहिए? सी नंबर सही हो जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, हाँ, कारपेंटेरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हगरी सहायक नदी है, एक हगरी नदी है, ये किसकी सहायक नदी? यमुना की, तुंगभद्रा की, गंगा की, या कावेरी की? नवा प्रश्न है ये। तो ये रहेगी तुंगभद्रा की, बी नंबर सही हो जाएगा। हगरी जो नदी है सहायक नदी किसकी? तुंगभद्रा की। 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में संयुक्त राज्य घाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई, वह स्थित है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में संयुक्त राज्य घाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई, वह स्थित है कहाँ? किस नदी पर है ये बताना है। सॉरी, बेतवा नदी पर, टोंस नदी पर, चंबल नदी पर, या सोन नदी पर? कहाँ पर है? 10वें प्रश्न का आंसर बताना है, तो ये रहेगा बेतवा नदी पर, ए नंबर सही हो जाएगा। एमपी और यूपी के राज्यों की संयुक्त परियोजना है नदी घाटी परियोजना, कौन सी है? बेतवा नदी पर स्थित है राजघाट। नेक्स्ट है, 11वां प्रश्न की बात करेंगे, निम्न नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए सही क्रम बताना है। श्योक, जासकर, स्पीत, सतलज, सतलज, जासकर, स्पीत, श्योक, स्पीत, जासकर, श्योक, स्पीत। ओके, उत्तर से दक्षिण आएंगे हम लोग, तो श्योक हो जाएगी, श्योक हो गई, फिर जासकर हो जाएगी, फिर स्पीत हो जाएगी, फिर सतलज। श्योक, जासकर, स्पीत, सतलज, ए नंबर सही हो गया, ए नंबर सही होगा। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना की थी। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना की किसने की? 1927 स्थापना की हुई थी, 1927 में, 1903 में, 1887 में, या 1925 में? बात करेंगे अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन, तो 1925 में हुई थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुई थी। डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी, इन्होंने बुक भी लिखा है शायद। अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। सॉरी, अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। किसको? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, महान्यायवादी का, इनमें से कोई नहीं। कौन आ सकता है?
महान्यायवादी ही आ सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बहुत ही सरल प्रश्न है। भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वर्तमान में है वीर चक्र, भारत रत्न, पद्मश्री या मैग्सेसे अवार्ड। बहुत ही सरल, भारत रत्न बी नंबर है। कमेंट करके बताइए 2024 में भारत रत्न किसे दिया जा रहा है, कमेंट करके बताइए। सिर्फ ये बताइए पिछली बार किसको मिला था भारत रत्न, ये कहा जाए, या दिया गया है 24 में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में सैन्य सलाहकार हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कौन रहेंगे? 15वां प्रश्न है। चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में सैन्य सलाहकार रक्षा मंत्री ही रहेगा, डिफेंस मिनिस्टर। कौन है डिफेंस मिनिस्टर बताइए, कमेंट करके बताइए। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार है क्या? छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार या प्रायद्वीपी पठार, कौन सा है? मालवा का पठार जो है अरावली और किसके, अरावली एंड विंध्य श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, इसके बीच में स्थित है मालवा का पठार। विलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिलमा नृत्य है जो, बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मोपला, मुरिया, मुंडा, बैगा। बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है बिलमा नृत्य। अगरिया जनजाति किसे अपना देवता मानती है? जो अगरिया जनजाति है देवता किसे मानती है अपना? इंद्र को, लोहासुर को, महिषासुर को, पशुपति को। तो अगरिया जनजाति जो है देवता मानती है लोहासुर को। बी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश, कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश, कौन सदिश राशि नहीं है? गति, बल, आघूर्ण, वेग, विस्थापन, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है, ये बताना है। तो विस्थापन है, वेग है, बल, आघूर्ण भी रहेगा, लेकिन गति सदिश राशि नहीं है। ये क्या है? अदिश है, अदिश राशि है। सॉरी, ए नंबर सही होगा। 19वां का ए नंबर सही है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मानक शोर निर्धारित है। औद्योगिक क्षेत्र है, इनके लिए मानक शोर निर्धारित है कितना? 45 से 55 डेसिबल, 40 से 50 डेसिबल, 70 से 75 डेसिबल, 55 से 65 डेसिबल। मानक शोर निर्धारित है औद्योगिक क्षेत्रों के लिए। कितना शोर शराबा औद्योगिक क्षेत्र कर सकते हैं? 70 से 75 ही कहा गया है, वैसे रेंज यही मानी जाती है। इसके ऊपर बढ़ेंगे तो प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है, सुनने की जो क्षमता है वो सीमा क्या है? 22 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 19 से 20,000 हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य की श्रव्य सीमा कितनी निर्धारित है? निर्धारित किसी ने नहीं किया, बल्कि ये डॉक्टर्स के अनुसार ये जो बताया गया 20 से 20,000 हर्ट्ज यही मानक है, और सही बात भी है, परीक्षण की हुई बात है साइंस की। नेक्स्ट है, इनमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? कुछ महारत्न कंपनियां दी हैं, इनमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है?
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन महारत्न कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड महारत्न कंपनी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये भी है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी ये नहीं है, ये महारत्न नहीं कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। क्या है? नवरत्न है, नवरत्न। भारत में कुल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? सबसे बड़ी कंपनियों की बात होती है, महारत्न कंपनियां 11 हैं, जबकि नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? 13। महारत्न 11 और नवरत्न 13, उसके बाद मिनी रत्न की श्रेणी में कंपनियां आती हैं। तो 3 प्रकार की कंपनियां, महारत्न बड़ी सबसे, फिर नीचे नवरत्न और फिर उनसे मिनी रत्न। भारतीय मसाला शोध संस्थान स्थित है। भारतीय मसाला शोध संस्थान कहाँ है? इंडियन स्पीसीज स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इंडियन स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, कोच्चि में, कोझिकोड में या कटक में? कोझिकोड में रहेगा, सी नंबर सही है। गिरना बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। गिरना, गिरना बहुउद्देशीय बांध परियोजना है कहाँ? महाराष्ट्र में, ओडिशा में, झारखंड में या कर्नाटक में? तो ये रहेगी महाराष्ट्र में, गिरना बहुउद्देशीय बांध परियोजना, ए नंबर सही रहेगा। गिरना परियोजना महाराष्ट्र की गिरना नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई कहाँ? विलियम बेंटिंक द्वारा, थॉमस मुनरो द्वारा, किसके द्वारा लागू की गई ये प्रश्न था, या लॉर्ड रिपन या जेम्स निक्सन? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये थॉमस मुनरो द्वारा लागू की गई। क्या है रैयतवाड़ी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत काश्तकारों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। व्यक्तिगत रूप से सरकार को लगान अदा करते थे। ब्रिटिश भारत का सर्वाधिक 51% भूभाग रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था। 51% जो भूभाग है इंडिया का, वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था। इसमें खास बात यह रही कि जो काश्तकार थे तो उनको मालिकाना हक भूमि का दे दिया गया। जोतने खेत बोआने का काम जो करते थे उनको मालिकाना हक दे दिया गया था। और जबकि थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी 1820 में। सबसे पहले कहाँ? मद्रास, मुंबई और असम, यहाँ पर 3 राज्यों में, मुंबई, मद्रास, असम में 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कुछ दिनों से 25 प्रश्न ही बनाए जा रहे हैं और अगले हफ्ते से ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला फिर आ रही है। और आर्थिक समीक्षा जो एग्रीकल्चर लेवल पे है, आर्थिक समीक्षा, उसका एक वीडियो हम बनाएंगे जल्द ही। और यूनियन बजट और स्टेट बजट, इसका भी वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले हफ्ते दे दें। धन्यवाद। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।